हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। जहां आज की इस वीडियो में हमें डक टाइपिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है। डक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 फीचर्स हैं जिन्हें हम 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, जिनमें से एक फीचर या एक पिलर जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलीमॉर्फिज्म समझा। पॉलीमॉर्फिज्म को हम हमारी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए 4 मेथड्स या 4 तरीके जो है वो यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है डक टाइपिंग, इसी तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। डक टाइपिंग के कॉन्सेप्ट को हम विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकल इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब जो डक टाइपिंग है, ये जो वर्ड है डक टाइपिंग, ये बेसिकली एक कहावत से निकला, एक कोटेशन से निकला। कहावत ये है, इफ़ इट वॉक्स लाइक अ डक, क्वैक्स लाइक अ डक, स्विम लाइक अ डक, देन इट मस्ट बी अ डक। ये एक कोटेशन है, एक कहावत है, जहाँ से डक टाइपिंग वर्ड जो है वो निकला है। बेसिकली प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डक टाइपिंग है क्या, इसको समझने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, फिर हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। पहली जिसको स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरी जिसको डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं। अब जो स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जहां पर जब हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हम उसकी डिक्लेरेशन के टाइम पर उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है उसको लाजमी साथ में लिखते हैं, उसको लाजमी डिक्लेयर करते हैं। जैसे अगर आपका बैकग्राउंड C++ से है, अगर आपका बैकग्राउंड जावा से है, तो वहाँ पर जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप साथ में उसका जो डाटा टाइप है वो लाजमी जो है वो आप मेंशन करते हो, उसको भी लाजमी बताते हो। जबकि जो डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पर हमें जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, कहीं पर भी यूज़ करना होता है, तो वहाँ पर उसकी डाटा टाइप को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो हम वैल्यू इंटर करते हैं किसी भी वेरिएबल में, उसके अकॉर्डिंग उसकी डाटा टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो उसको जो है वो अलॉट कर देती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों लैंग्वेजेस में। पहले नंबर पर स्टैटिक टाइप्ड और दूसरे नंबर पर डायनामिक टाइप्ड। अब डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें हमको हमारी जो डाटा टाइप्स है उसको मेंशन करने की, उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि पाइथन है जिसको हम करंटली पढ़ रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है या ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप डक टाइपिंग बोलते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायनामिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही मिलेगा, यानी कि पाइथन में इसको यूज़ किया जाता है, C++ में या इसी तरह से जावा में इसको यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाइथन का ही एग्जाम्पल लें, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है a, मैं इस तरह से लिखता हूँ a = 25। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लगाया और इस तरह से मैंने इसको कर दिया a। फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी टाइप को प्रिंट करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जिसके लिए मुझे टाइप मेथड को यूज़ करना है और यहाँ पर मैं a को जो है इसके पैरेंथेसिस में पास करता हूँ ताकि ये जो a वेरिएबल है इसकी टाइप को मैं फाइंड आउट कर सकूँ। तो इस 3 लाइन के कोड का हमें आउटपुट क्या मिलेगा? इसका आउटपुट हमें पहले मिलेगा 25 और उसके बाद इसका जो टाइप है वो हमें मिलेगा इंटीजर। ठीक हो गया। इसी तरह से इन 3 लाइन के कोड के बाद मैं फिर से इसी सेम वेरिएबल को यूज़ करता हूँ, लिखता हूँ a = 25.25 और फिर से मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a, और इसी तरह से मैं इसकी टाइप को अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ a, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? ये एक ही प्रोग्राम है। ये जो पहला 3 लाइन का कोड है इससे हमें ये आउटपुट मिला और इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 25.25 और इसका जो टाइप है वो हमें मिलेगा फ्लोट। ठीक हो गया।
अब यहां पर ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स का नाम भी सेम है, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने पहले इसमें 25 लिखा, यहां पर 25.25 लिखा। तो जो इंटरप्रेटर है उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको जो टाइप है वो अलॉट कर दी, और किसी किस्म का यहां पर प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ा। यहां पर जो टाइप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है वो वैल्यू जो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अगर इसी प्रोग्राम में नीचे मैं इस तरह से करता हूं a इज इक्वल टू माजिद, अब इसमें मैंने इस टाइप की वैल्यू रखवा दी, कोई मसला नहीं है। मैं इस तरह से करता हूं प्रिंट a, या डायरेक्ट भी आप टाइप करवा लो, कोई मसला नहीं है, प्रिंट टाइप ऑफ a, तो हमें आउटपुट में जो है ये स्ट्रिंग बताएगा कि इस वेरिएबल की जो कि a है इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखो कि सेम वेरिएबल है, उसका नाम भी सेम है, a है, यहां पर भी a है, यहां पर भी a, कहीं पर भी हमने कोई टाइप उसकी डिफाइन नहीं की, तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ रहा। टाइप हमारी वैल्यू के मुताबिक जो लैंग्वेज है, जो इंटरप्रेटर है, वो इसको वैल्यू असाइन करता जा रहा है, हमें आउटपुट मिलती जा रही है। ये काम होता है किसमें, डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज में। और पाइथन क्या है, पाइथन एक डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज है। अब यही पूरी कहानी, ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है अगर हमें समझ आ गया तो हम डक टाइपिंग को समझ पाएंगे हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एग्जांपल के साथ हमको डक टाइपिंग को समझना है। यहाँ पर मैंने पहले से 3 क्लासेस ली हुई हैं, इसको थोड़ा सा आपने समझना है तो आपको पूरी कहानी जो है वो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर पहली क्लास है A। इस क्लास में हमारे पास एक मेथड है CS क्रक्स के नाम से, और हमने जो है यहाँ पर ये जो मेथड है CS क्रक्स, ये एक लाइन प्रिंट करता है A-CS क्रक्स, पहली क्लास। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर है क्लास B। क्लास B में भी सेम नाम का मेथड है, क्लासेस अलग अलग हैं लेकिन मेथड्स जो हैं उनका सेम नेम है। ठीक हो गया। और ये क्या प्रिंट करता है, ये एक लाइन प्रिंट करता है B-CS क्रक्स। इसी तरह से हमारे पास एक और क्लास है C, और ये क्लास C में भी सेम नेम से मेथड है CS क्रक्स, और यहां पर ये प्रिंट क्या करता है, ये प्रिंट करता है C-CS क्रक्स। अब यहां तक हमारे पास 3 क्लासेस हैं, उन 3 क्लासेस में 3 ही मेथड्स हैं, उन तीनों मेथड्स का नाम क्या है, सेम है, और हर मेथड अपना अलग अलग कुछ भी प्रिंट करवा रहा है, कुछ भी वो काम कर रहा है। यहां तक बात हमें समझ आ गई। अब 4th नंबर पर एक फंक्शन है, ये फंक्शन इन क्लासेस से बाहर है, किसी भी क्लास के अंदर नहीं है। अगर क्लास के अंदर होता तो हम इसको मेथड बोलते। ये बेसिकली क्या है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और इसमें हमारे पास आर्गुमेंट है x। और ये फंक्शन क्या करता है, ये करता है x.cs क्रक्स। ठीक है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके बाद .cs क्रक्स, इट मींस ये cs क्रक्स फंक्शन को कॉल करता है। अब इस पूरी कहानी को एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। यहां पर जो है हमने 3 मेथड्स बनाए, कोई मसला नहीं हुआ, जैसे यहां पर वेरिएबल सेम नाम से, कोई मसला नहीं हुआ। अब थोड़ा सा हमको ऑब्जेक्ट को जो है वो यहां पर बनाकर कहानी को समझना है, डक टाइपिंग को समझना। अब बेसिकली जो इसका बेसिक पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है उसके मेथड्स हैं, मेथड्स कंटेन करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, या आप उसको किस क्लास का बोल सकते हो, वो क्लास A का है, वो क्लास B का है, या वो क्लास C का है। फर्क ये पड़ता है कि जो मेथड वो यूज कर रहा है वो मेथड कौन सा है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की टाइप की जो वैल्यू है वो आप बोल सकते हो कम है एज कंपेयर्ड मेथड। अब इस कहानी को एग्जांपल से समझते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लास A का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेसिकली इसको लिखना तो यहां पर है, लेकिन स्पेस की वजह से मैं यहां पर लिख रहा हूं। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, क्लास का नाम है A, तो हम यहां पर लिखते हैं A और पैरेंथेसिस हमने एम्प्टी लगा दी क्योंकि किसी किस्म का कंस्ट्रक्टर यहां पर यूज नहीं हो रहा। अब अगर मैं इस तरह से करूं, इस डिस्प्ले को यहां पर कॉल करूं, मैं अगर लिखता हूं डिस्प्ले, पैरेंथेसिस लगाया और यहां पर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट 1, तो इस ऑब्जेक्ट 1 इस लाइन का क्या मतलब है, हम डिस्प्ले इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं
ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट फिलहाल के लिए पास होगा यहां पर, इस x का मतलब है ऑब्जेक्ट 1, ठीक हो गया, और इस लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट 1 डॉट सी एस क्रक्स। अब सी एस क्रक्स जो है ये ए में भी है, ये बी में भी है, ये सी में भी है। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ये ऑब्जेक्ट है क्लास ए का। इट मीन्स यहां पर इस लाइन की बात हो रही है, ये जो सी एस क्रक्स है ये कॉल होगा, ये जब कॉल होगा तो आउटपुट में हमें मिलेगा, आउटपुट यहां पर लिख रहा हूं ए डैश सी एस क्रक्स, ऐसे ही है। अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू क्लास बी का, और मैं इस तरह से लिखता हूं डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूं, सॉरी फंक्शन को, कौन सा ऑब्जेक्ट है यहां पर 2। इट मीन्स यहां पर ये जो x है, ये x क्या है, ये है ऑब्जेक्ट 2, ठीक हो गया, और x मीन ऑब्जेक्ट 2 डॉट सी एस क्रक्स। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो मेथड है क्लास b का वो कॉल हुआ और हमें आउटपुट में मिला b डैश सी एस क्रक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, वो किस क्लास का, सारी कहानी किसकी है, वो है इस मेथड की, जिस मेथड से जो है वो बिलोंग कर रहा है। ये जो मेथड है सी एस क्रक्स, ये क्या कहलाता है, ये जो फिनोमिना है ये क्या है, ये है डक टाइपिंग, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे मैं यहां पर एक क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं कॉल करूंगा तो ये हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस क्लास सी में सी एस क्रक्स के नाम से जो मेथड है वो नहीं है, बल्कि इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल वेलकम, ठीक हो गया। ये क्या है, ये है वेलकम। अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ऑब्जेक्ट 3 फॉर क्लास सी, और यहां पर मैंने डिस्प्ले किया किसको, ऑब्जेक्ट 3 को, ठीक हो गया। इट मीन्स यहां पर x जो है ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट 3, और इसका मतलब है ऑब्जेक्ट 3 डॉट सी एस क्रक्स। तो क्या क्लास C में सी एस क्रक्स ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो हमारे पास यहां पर एक एरर आएगा, जिस एरर को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट एरर, ठीक है जी, क्योंकि यहां पर इस ऑब्जेक्ट के लिए जो सी एस क्रक्स मेथड है वो है ही नहीं। सिंपल सी कहानी है इसकी। बेसिकली ये जो x है इसका ये ड्यूटी है, इसको ये चेक करना है कि जो भी टाइप का ऑब्जेक्ट या जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट ये पास कर रहा है, क्या उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट वो मेथड है या नहीं जो यहां पर नीचे लिखा। तो इस चीज को डक टाइपिंग बोला जाता है। इस पूरे एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जाकर परफॉर्म करते हैं, कोड लिखते हैं, ताकि जब हम इसको रन करें तो चीज़ें हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ पाए। जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम डक टाइपिंग के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो सबसे पहले हम डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है a, उसमें मैं वैल्यू रखवाता हूँ 25। यहाँ पर मुझे किसी किस्म का जो डाटा टाइप है उसको मेंशन नहीं करना, क्योंकि हम पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह से हमने प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस a को और इसकी टाइप को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट लिखा, उसके बाद हमने टाइप मेथड लिखा और इसमें हम पास कर देते हैं a को। अब इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो आउटपुट में हमें ये देखिए 25 मिल रहा है, और इसकी जो टाइप है क्लास है वो इंट मिल रही है। अब यहाँ पर सेम नेक्स्ट लाइन पर फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ a इज इक्वल टू 25.25, फिर मैं करता हूँ प्रिंट a, इसी a को मैंने फिर से प्रिंट किया और फिर मैं इसकी टाइप को प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट में गए और टाइप में हमने a की टाइप को प्रिंट करवाया। अब हम इसको रन करते हैं। इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमें आउटपुट में यहाँ पर पहले 25, फिर हमें इंटीजर क्लास और उसके बाद 25.25, फिर उसकी फ्लोट क्लास मिल रही। ठीक हो गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो डक टाइपिंग को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, जैसा कि C++ है, जैसा कि जावा है, और इसी तरह से डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेजेस कौन सी हैं, जैसा कि पाइथन है जो हम पढ़ रहे हैं। अब हम डक टाइपिंग के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जो हमने व्हाइट बोर्ड पर समझी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक क्लास A,
ठीक है, उसमें एक मेथड है, मेथड का नाम है CS क्रक्स। डेफ लगाया, CS क्रक्स मेथड का नाम लिखा, पैरेंथेसिस में हमने सेल्फ पास किया, कॉलन लगाया और आ गए नेक्स्ट लाइन पर। ये जो मेथड है फॉर क्लास ए, ये करता क्या है, ये प्रिंट करवाता है A डैश CS क्रक्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, समझने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लास है, क्लास B। क्लास B को हम यहां पर ले आते हैं और नेक्स्ट लाइन पर आए। इस क्लास B में भी एक मेथड है जिसका नाम है CS क्रक्स। ठीक है, सेल्फ पास कर लिया, उसके बाद कॉलन लगाया, और ये जो क्लास है इसमें जो मेथड CS क्रक्स है ये प्रिंट करवाता है B डैश CS क्रक्स। तो ये यहां पर हमने दूसरी क्लास B बना ली। इसी तरह से C क्लास भी बना लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी और इसको जो है हम पेस्ट कर लेते हैं यहां पर। तो ये है हमारे पास क्लास C, और क्लास C में जो प्रिंट करता है CS क्रक्स मेथड वो करता है C डैश CS क्रक्स। अब यहां पर तीन क्लासेस अलग अलग हैं, तीनों क्लासेस में सेम नेम का मेथड है, CS क्रक्स, CS क्रक्स, CS क्रक्स। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे पास सेम नेम का वेरिएबल A आ रहा था, तो वहां पर किसी किस्म का हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। अब यहां पर ये जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्लास के लिए हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज पूरी को समझने के लिए एक और फंक्शन बनाते हैं जो इन तीनों क्लासेस से बाहर है, जिसके लिए हमने डेफ लगाया। फंक्शन का नाम हमने रख दिया डिस्प्ले, और पैरेंथेसिस में हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जो है फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर x ले लिया, a b, कुछ भी आप यहाँ पर जो है वो पैरामीटर में वेरिएबल का नाम रख सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी x डॉट CS क्रक्स। अब ये जो फंक्शन है डिस्प्ले, ये क्या काम करता है, ये CS क्रक्स मेथड को कॉल करता है, x डॉट CS क्रक्स। x बेसिकली क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर पास करेंगे और उसके अगेंस्ट जो CS क्रक्स मेथड है वो कॉल होगा। तो हम क्या करते हैं जी, यहां पर हमारा काम मुकम्मल हो गया। तीन क्लासेस हमने ले ली, क्लास A, क्लास B और क्लास C। तीनों क्लासेस में एक एक मेथड है, मेथड का नाम है CS क्रक्स। क्लास A जो है वो A डैश CS क्रक्स को प्रिंट करवाता है, और क्लास B में मौजूद जो मेथड है वो B डैश CS क्रक्स को प्रिंट करवाता है, और जो क्लास C में मौजूद CS क्रक्स मेथड है वो क्या काम करता है, वो C डैश CS क्रक्स को प्रिंट करवाता है। हमने नीचे एक फंक्शन ले लिया डिस्प्ले के नाम से। अब हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फॉर क्लास A। ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो समझने के लिए मैं ऑब्जेक्ट OBJ1 इसका नाम रखता हूं, इज इक्वल टू का साइन लगाया, और क्लास कौन सी है, क्लास है A, क्लास का नाम लिखा और हमने पैरेंथेसिस लगा दी। ठीक हो गया। अब यहां पर हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, तो डिस्प्ले लगाया, पैरेंथेसिस में हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट1। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट1 को मैंने पास किया। अब इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट1 है यहां पर x की जगह पर पास हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट1, x मींस ऑब्जेक्ट1, और यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट1 डॉट CS क्रक्स। इसको हम रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमें A डैश CS क्रक्स जो है वो प्रिंट होकर मिला। ये जो ऑब्जेक्ट1 है ये क्लास A का है, तो यहां पर जो क्लास A का मेथड है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। बाकी जो दोनों CS क्रक्स हैं वो कॉल नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट1 है वो क्या है, वो क्लास A का ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज है वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है इसका कोई लेना देना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो ऑब्जेक्ट1 है ये किस क्लास का है, ये किस टाइप का है। ठीक है, बेसिकली जो चीज है वो ये मेथड है। जिस भी क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, क्या उस क्लास में वो मेथड है या नहीं जो कि CS क्रक्स है। अगर तो उस क्लास में ये मेथड मौजूद है तो हमें आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज हमें जो है इसका जो है वो एरर मिलेगा। तो हम क्लास C के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, या क्लास B के लिए कर लेते हैं। चलें क्लास B के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट2 दूसरा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर क्लास B लगाया, पैरेंथेसिस लगाई, आ गए नेक्स्ट लाइन में। अब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, डिस्प्ले पैरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट2 को हमने कॉल किया। ऑब्जेक्ट2 जो है यहां पर है, इसके स्पेलिंग मैंने गलत लिख लिए हैं, OBJ2 लिखना है। अब हम इसको रन करते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए आउटपुट में हमें दोनों का आउटपुट मिलेगा, A डैश CS क्रक्स, B डैश CS क्रक्स।
अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो क्लास बी है उसमें मैं कुछ चेंजिंग करता हूं, अब CS क्रक्स की बजाय मैं यहां पर इस मेथड का नाम चेंज कर देता हूं, मैं इसका नाम रख देता हूं वेलकम। अब क्लास बी में जो CS क्रक्स मेथड है वो नहीं है, बल्कि कौन सा मेथड है, वहां पर एक ही मेथड है जो कि है वेलकम मेथड। अब यहां पर ऑब्जेक्ट 2 हमने फॉर क्लास बी पहले से क्रिएट किया हुआ है। डिस्प्ले में जब हम ऑब्जेक्ट 2 को कॉल करेंगे तो डिस्प्ले में ये देखिए x.cs क्रक्स है, वेलकम नहीं है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको रन करते हैं, जैसे ही इसको रन करेंगे तो हमको एरर मिलेगा एट्रीब्यूट एरर, ये देखिए। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वो सभी लोग जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्कुल बिगिनिंग से लर्न करना चाहते हैं उनको टैग जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।